नमस्कार, आप देख रहे हैं सारा सच। मैं हूं आपके साथ शिवांगी। जानेंगे बिहार और झारखंड के कुछ बड़ी खबरों को विस्तार से। बिहार में महंगाई से हाहाकार, पेट्रोल डीजल से लेकर खाद्य सामग्री के बढ़े दाम, बस ऑटो का भी बढ़ा किराया। देश भर में महंगाई अपने चरम सीमा पे है। कोरोना काल में कमाई कम और महंगाई ज्यादा में लोगों को परेशानी में डाल दिया है। बात करें बिहार की तो पेट्रोल और डीजल के दाम में काफी बढ़ोतरी हुई है। बिहार के लोग इससे परेशान थे ही कि अब ट्रकों के भाड़े में 25 से 30% बढ़ोतरी से खाद्य समेत अन्य सामग्रियों के दाम आसमान छूने लगे हैं। महंगाई के चलते दाल, प्याज, आलू व खाद्य तेल खरीदने में दिन में तारे नजर आ रहे हैं। बस, ऑटो व अन्य सवारी गाड़ियों का भी भाड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। समस्तीपुर, दरभंगा, हाजीपुर व सीतामढ़ी जाने में 100 के बदले अब 150 रुपए खर्च करना पड़ रहा है। 0 माइल से स्टेशन रोड का किराया 10 के बदले अब 20 रुपए वसूल किया जा रहा है। लॉकडाउन की मंदी के बीच सामानों की कीमत व यात्रा भाड़ा बढ़ने से आम लोगों की जेब कट रही है। बिहार में वज्रपात से 12 लोगों की मौत, कई जिलों के लिए अलर्ट जारी। बिहार में मानसून के आने से हर रोज अलग अलग शहर में बारिश हो रही है, साथ ही वज्रपात भी। सरकार ने कई जिलों को अलर्ट भी किया है। लोगों से अपील भी की है कि खुले आसमान और पेड़ों के पास न जाए। राज्य के अलग अलग हिस्सों में हुई वज्रपात की घटना में 12 लोगों की मौत की सूचना मिली है। सबसे ज्यादा मौत बिहार के सहरसा जिले में हुई है, जहां गांव में बिजली गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 4 बच्चे भी शामिल हैं। वहीं बिहार के मोतिहारी में भी वज्रपात से 4 लोगों के मारे जाने की सूचना है। इसके अलावा पटना से सटे बाढ़ में 2 जबकि नालंदा में 1 महिला की भी मौत बिजली गिरने से हो गई। मोतिहारी में वज्रपात की घटना ढाका और तुर्कैलिया गांव में हुई है। इस दौरान कई लोग जख्मी भी हुई है, जिसका इलाज विभिन्न अस्पतालों में किया जा रहा है। बिहार में कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चों की पढ़ाई शुरू। सरकारी स्कूलों के कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चों की पढ़ाई सोमवार से बिहार दूरदर्शन पर शुरू हो गई। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद व यूनिसेफ के सहयोग से कार्यक्रम तैयार किया गया है। पहली और दूसरी कक्षा के छात्रों की पढ़ाई दोपहर 3 बजे से 5 मिनट से 4 बजे तक चलेगी। 10 मई से कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों की पढ़ाई डीडी बिहार पर चल रही है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने यूनिसेफ के सहयोग से वीडियो पाठ तैयार कराया है। बिहार पंचायत चुनाव में 1,14,000 बूथों पर 10 चरणों में होगी वोटिंग। चुनाव आयोग ने तैयार किया मूवमेंट प्लान। सूत्रों ने बताया कि राज्य में पंचायत चुनाव के लिए करीब 1,14,000 बूथों पर मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। आयोग की कोशिश है कि जिलों को ग्राम पंचायतों में स्थित बूथों के अनुसार ईवीएम आवंटित कर दिया जाए, जिससे ईवीएम को दूसरे जिले में भेजने की नौबत नहीं आए। बिहार में 12,000 किसानों को सरकार सिखाएगी मछली पालन की नई तकनीक। खर्च होंगे इतने करोड़ रुपए। बिहार में किसानों को अब मत्स्य पालन टेक्निक से रूबरू कराया जाएगा। सरकार ये बिहार के किसानों के लिए अपने खर्च से इस तकनीक को सिखाएगी, ताकि बिहार में मछली उत्पादन बढ़ सके और किसानों की आमदनी भी। इसके लिए पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ने इस साल 4 करोड़ 32 लाख खर्च करने की स्वीकृति भी दे दी है। झारखंड के लोकायुक्त जस्टिस डीएन उपाध्याय का निधन। पोस्ट कोविड से जूझ रहे थे। झारखंड के लोकायुक्त जस्टिस डीएन उपाध्याय का दिल्ली एम्स में इलाज के दौरान निधन हो गया। वह पोस्ट कोविड समस्याओं से भी जूझ रहे थे। जानकारी के अनुसार एम्स में रात 2:30 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। पिछले 15 दिनों से वह वेंटिलेटर पर थे। 7 जिलों में नहीं मिले एक भी कोरोना संक्रमित, रांची में मात्र 2। झारखंड में कोरोना की दूसरी लहर, राहत का क्रम जारी है। सोमवार को भी राज्य में 100 से कम संक्रमित मिले हैं। 7 जिलों में एक भी संक्रमित नहीं मिला है। खासकर राजधानी रांची में लोगों के लिए बड़ी राहत की बात है। राज्य के सर्वाधिक प्रभावित जिला रांची में महज 2 संक्रमित मिले। सोमवार को राज्य में 90 संक्रमित मिले और 115 लोगों ने कोरोना को मात दी।
रांची के दिव्यांग युवा किसान ने कायम की मिसाल, ओल की बम्पर पैदावार कर कमाए लाखों। रांची के एक दिव्यांग युवा किसान ने अपनी शारीरिक कमजोरी को अपने हौसलों पर हावी नहीं होने दिया। ओल की बम्पर पैदावार कर आज वो लाखों में खेल रहे हैं। रांची के युवा किसान सैदुल अंसारी को 2 साल पहले बिजली का करंट लगने से अपना एक हाथ गंवाना पड़ा था, लेकिन अंसारी ने अपनी हिम्मत नहीं हारी और परिवार की जिम्मेदारी को अपने इस अकेले हाथ से बखूबी उठाए आ रहे हैं। पूर्व छात्राओं को मिली राहत, 9वीं और 11वीं के आधार पर मिलेंगे नंबर। झारखंड में 2020 की मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा देने वाले वैसे छात्र छात्रा जो पास नहीं हो सके थे और 2021 में वो फिर से परीक्षा देने वाले थे, उनका रिजल्ट भी उनके 9वीं और 11वीं क्लास के आधार पर तय किया जाएगा। पिछले साल 10वीं और 12वीं की परीक्षा में असफल होने का प्रभाव उनके रिजल्ट पर नहीं पड़ेगा। रांची में क्या है 24 कैरेट सोने का रेट, जाने आज का भाव। रांची में 10 ग्राम सोने का भाव 48,120 रुपए रहा। कल की तुलना में आज 24 कैरेट सोना 80 रुपए बढ़ा। वहीं चांदी का भाव 69,760 रुपए रहा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और रोजमर्रा के ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें सारा सच।